हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.10 क्वेश्चन नंबर 10 आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा कुछ भी बोलिए सबका ही प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन है ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours. It goes 16 kilometer up stream and 32 kilometer downstream in same time. Find the speed of boat in still water and स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम लोग इन दोनों को मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वाई। तो अप स्ट्रीम में माइनस होता है एक्स माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में प्लस एक्स प्लस वाई। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, दोनों में टाइम ही कॉमन है तो टाइम को ही निकालेंगे। टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम 12 बटे यानी डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी डिस्टेंस हो गया ये, अपर स्ट्रीम में स्पीड ही हो गया यानी 12 बटे एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा 40 बटे एक्स प्लस वाई। सिमिलरली वही टोटल टाइम टेकिंग जो अगेन होगा, टाइम टोटल टाइम 12 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 40 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 80। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम लोग टोटल टाइम टेकन निकाल दीजिए दूसरे केस के लिए, तो 16 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 32 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 8। इन दोनों को काटने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाला को काटने के लिए ऐसा कोई नंबर लिखते हैं जो कि दोनों का ऊपर का जो फैक्टर है वो बराबर हो जाए। तो इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 बटे एक्स माइनस वाई 160 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 32, 40 बटे एक्स माइनस वाई 96 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 24। इसको साइन चेंज कर दे तो कट गया, 160 में से 96 गया, इधर 32 में से 24 गया 8, 64 बराबर एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को 8, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। उसके बाद है दूसरा, इसका वैल्यू अगर हम डाल देते हैं फर्स्ट में तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ गया 4। इस तरह से ये चौथा इक्वेशन हो गया। तीसरा और चौथा से जब सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू हमको 6 आ गया और जब इसका वैल्यू थर्ड में डाले तो वाई का वैल्यू हमको 2 आ गया। इस तरह से बोट का जो स्पीड होगा वो 6 किलोमीटर पर आवर क्या होगा और स्ट्रीम का जो स्पीड होगा यानी धारा का जो स्पीड होगा वो 2 किलोमीटर पर आवर का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से रोही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन and partially by bus. She takes 4 hours if she travel 60 km by train and the remaining by bus. If she travel 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 meter longer. Find the speed of train and the bus separately. एक क्वेश्चन था, ट्रेन का स्पीड हम लोग x मान ली, बस का स्पीड y मान ली। तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ट्रेन का टाइम लगेगा डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस 60 था उसका स्पीड x था। बस का टाइम लगेगा रिमेनिंग यानी 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से गया 300 में 60 हटाएंगे तो 240 हमको बस से जाएगा, इसका 22 से डिवाइड इसको स्पीड से कर देंगे तो टाइम हो गया। ये दोनों को टाइम मिला करके 60 बटे x प्लस 220 बटे बाई बराबर 4 घंटा लग रहा था। दूसरा केस में बोल रहा था कि ट्रेन का जाता है अगर 100 किलोमीटर तो उसका स्पीड x रहता है तो इसका टाइम इतना लगेगा। बस का रिमेनिंग यानी 300 में से अगर 100 चला जाएगा तो 200 बटे बाई टोटल टाइम ये हो गया 10 मिनट ज़्यादा लगता है, 4 घंटा 10 मिनट। मिनट को फिर घंटा में बदल दिए, 60 से भाग दे दिए तो इस तरह से कट गया 1/6 भागा करें 24, 25 बटे 6 यानी 25 बटे 6 ये दूसरा हो गया। तीसरा और चौथा को काटने मतलब पहला और दूसरा को कट करने के लिए पहला में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन हमको मिला 300 बटे एक्स प्लस 1200 बटे बाई बराबर 20, 300 बटे एक्स प्लस 600 बटे बाई बराबर 25 बटे 2। साइन चेंज कर दे तो ये एक्स वाला कट गया, बाई का माइनस यहाँ हम घटा दिए बराबर 20 में से ये 25 बटे 2 घटेगा, इसके नीचे 1 है, सॉल्व करके 15 बटे 2 आया। सॉल्व किया तो बाई का वैल्यू हम लोग को 80 आ गया। इसका वैल्यू अगर 1 में हम डालते हैं तो x का वैल्यू हम लोग को निकल गया है 60 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ट्रेन का स्पीड 60 और बस का स्पीड 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है रितु कैन नाउ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर. Find the speed of rowing in still water and
स्पीड ऑफ कैरेट। स्टिल वाटर में स्पीड x मान लिए और कैरेट का स्पीड y मान लिए। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा प्लस में और अप स्ट्रीम में माइनस में। दोनों का टाइम टेकन होगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो वो 20 बटे x प्लस y, उसको 2 घंटा लगा था, तो इससे x प्लस y का वैल्यू 10 है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरे उतना ही किलोमीटर जा रहा था, तो डिस्टेंस बटे टाइम, केवल स्पीड चेंज हो रहा था डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में। तो 4 बटे x माइनस y बराबर 2, यानी x माइनस y बराबर 2 ही है हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इस तरह से इसको सोल्यूशन किए फर्स्ट और सेकंड से। तो x का वैल्यू 6 आ गया, इसका वैल्यू 1 में डालें तो y का वैल्यू 4 आ गया। इस तरह से बोट यानी जो नाव चलेगा स्टिल वाटर में वो उसका 6 किलोमीटर और कैरेट यानी धारा जो पानी है उसका 4 किलोमीटर की स्पीड होगा। एक और क्वेश्चन है, A takes 3 hours more than B to walk a distance of 30 किलोमीटर। A है जो चलता है 30 किलोमीटर, तो जो चलने में B का और A का टाइम लगता है, तो B का जितना लगता है उससे 3 घंटे ज़्यादा A को लगता है। और कहता है इफ A डबल कर दे अपने स्पीड को, तो B को जितना लगता है उससे आधा घंटा वो आगे चले जाता है। अगर जो स्पीड बढ़ गया है A का तो कम टाइम लगाएगा। तो स्पीड ऑफ A B निकालना है, तो हम स्पीड ऑफ A x और B को y मान लिए। टाइम टेकन बाय A निकालेंगे, डिस्टेंस बटे स्पीड यानी 30 बटे x, B का 30 बटे y। दोनों में देखिए A को टाइम लग रहा था जितना B को लग रहा था उससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा था, तो B वाला मैंने जोड़ दिए। इसको सॉल्व किए तो हमको 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 3 आ गया। फिर A का स्पीड डबल हो जा रहा है, इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा 30 बटे 2x यानी 15 बटे x, और B का टाइम होगा 30 बटे y। B का जितना लग रहा था उससे हेड हो जाता है, यानी अभी A को कम लग रहा था, माइनस हो जाएगा 1.5 घंटा 1 पूर्णांक 1 बटे 3। इसको किया ये इधर चला गया तो ये इधर माइनस 3 बटे 2 आ गया। फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन किए तो हमको काट छाट करके देखिए यहाँ माइनस माइनस कट गया तो 30 में से 15 गया x, और ये दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर देते 9 बटे 2 आ गया। ठीक है, 9 बटे 2। और इसका x का वैल्यू 10 बटे 3 आ गया। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर डालते हैं तो y का वैल्यू हमको आ करके फाइनली आ गया 5 किलोमीटर। इस तरह से A का स्पीड 10 और B का स्पीड 5 किलोमीटर बराबर का होगा।